का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से मॉरिशस की राजधानी क्या है। तो मॉरिशस की जो राजधानी है दोस्तों वो होती है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो हंगरी स्टोन्स पुस्तक के जो लेखक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि स्टैटिक जीके से आपका कोई भी एग्जाम हो सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने जितनी भी परीक्षाएं हैं और उनमें स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस लिए हैं। और साथ ही कई अन्य किताबों से क्वेश्चंस को छांटकर इस सीरीज में रखा है, जो सीरीज में आपको क्लास वाइज करा रहा हूं। तो अगर आप इन सीरीज क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो जो मैं आपको क्लास वाइज करा रहा हूं, तो आपको कोई किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी और सभी के सभी क्वेश्चंस इन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। चाहे तो आप इस वीडियो को अंत तक देखकर इस बात का पता लगा सकते हो। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्पेन की राजधानी क्या है। तो स्पेन की जो राजधानी होती है वो होती है मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट, विजयदशमी त्योहार का दूसरा नाम क्या है। तो विजयदशमी त्योहार का जो दूसरा नाम होता है वो होता है दशहरा। दशहरा विजयदशमी त्योहार का दूसरा नाम है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। शिव कुमार शर्मा जो बजाते थे वो बजाते थे संतूर। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। अगला क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ को जो जाना जाता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, यह आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में जो शामिल है दोस्तों वो शामिल है 193 देश। नेक्स्ट, निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो निक्सान गोल्ड कप जो है ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। राजधानियां एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, राजधानियां तो आप अच्छे से याद कर लेना। तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और मैंने जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक है 25 से 30 टॉपिक है वो सभी के सभी एक ही सीरीज में कवर करके चल रहा हूं। यानी किसी भी टॉपिक से अगर 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने 100 के 100 ही लिए हैं, बस सभी क्लासों में लिए हैं। तो आप सभी क्लासों को अच्छे से याद कर लेना। इस तरह से याद करके आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत कम समय में याद कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी वाइज आप इतनी जल्दी याद नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप उसे ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जोम्बिया की राजधानी क्या है। तो जोम्बिया की राजधानी है लुसाका। लुसाका जोम्बिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य। और चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य जो थे दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है फुटबॉल से। कौन सा पर्वत नीला पर्वत कहलाता है। तो वह पर्वत जो नीला पर्वत कहलाता है वो कहलाता है नीलगिरी पहाड़िया। और नीलगिरी पहाड़िया जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को।
नेक्स्ट, उत्तर भारत में पोंगल त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो बात करें उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में पोंगल त्योहार को जाना जाता है मकर संक्रांति के नाम से, और मकर संक्रांति जनवरी में हमें मनाई जाती है 14 से 15 जनवरी के मध्य। निम्नलिखित में से इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद। काव्यादर्श पुस्तक के लेखक कौन है? तो काव्यादर्श पुस्तक के लेखक है दंडी। दंडी काव्यादर्श पुस्तक के लेखक है, और काव्यादर्श में दंडी ने 39 अलंकारों का उल्लेख किया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पोंगल त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो पोंगल त्योहार जो है यह है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार। पोंगल त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है, यह धान काटने के बाद मनाया जाने वाला उत्सव है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो संबंधित है वो वाद्य यंत्र है सरोद, ऑप्शन ए। भाग्यश्री थिप्सी किस खेल से संबंधित है? तो भाग्यश्री थिप्सी जो संबंधित है वो संबंधित है शतरंज से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, और ये HIV विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। अगला क्वेश्चन, चित्रागंधा पुस्तक के लेखक कौन है? तो चित्रागंधा पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर चित्रागंधा पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष का शहर क्या कहलाता है? तो अंतरिक्ष का शहर कहलाता है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक जिसे ADB भी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय है मनीला में, ऑप्शन ए सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में 1975 में बना था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के रॉकेटमैन कौन कहलाते हैं? तो भारत के रॉकेटमैन कहलाते हैं डॉक्टर के सिवान। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस की अगर हम बात करें तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा शहर जो है ये बसा है यमुना नदी के किनारे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क में स्थित है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक है महाकवि कालिदास। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर हम बात करें तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता जो बसा है, ये बसा है हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही आंसर है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।